हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चलाई जा रही है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्राउन हिस्ट्री के एंशिएंट के फैक्ट को। आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इस रिलेटेड हम लोग फैक्ट को देखते हैं। मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। नेक्स्ट हम लोग देखें, इसी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शासक श्री गुप्त 240 से 280 ईसा। श्री गुप्त वंश के संस्थापक था। प्रभावती गुप्ता पूना ताम्रपत्र विलेख में श्री गुप्त को आदिराज कहा गया है। गुप्त वंशावली के स्रोत है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, कुमार गुप्त का विल्सन स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, घटोत्कच गुप्त 280 से 319, यह श्री गुप्त का पुत्र उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा था। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी सत्ता को बल मिला। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हरिसेन शांति का युद्ध का मैत्री संधि विग्रह था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिजपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित कहा गया है। नेक्स्ट फैक्ट है, समुद्रगुप्त अपने विजय के लिए प्रसिद्ध था। उसे स्मृता कहा गया है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसलिए डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने दी थी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ में 12 राजाओं का परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया। आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजयी का कार्य किया था। समुद्रगुप्त ने वंश प्रदेश के सभी राजाओं अटाविक और परिचायक सेवक बनाया। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निर्भीत होने पर अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को कविराज, कई कविताओं का रचयिता भी कहा गया है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा, अनुमति प्राप्त की। नेक्स्ट है, उसके काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली है: गरुड़, अश्वमेध, धनुधर, व्याघ्रता, परशु और बीनासारन। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकारमान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, रामगुप्त समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमजोर राजा था। नेक्स्ट है, विशाखदत्त कीर्त देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। शक राजा उनकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला किया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त का छोटा भाई को यह बात पसंद नहीं आई और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा का वध कर दिया। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट फैक्ट है, राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी की पुत्र था। उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य ने अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। नेक्स्ट है, इसे सांची के अभिलेख में देवराज और प्रवर सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। नेक्स्ट है, मेरोली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसका पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। नेक्स्ट है, उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका हुई। नेक्स्ट है, वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। नेक्स्ट है, इस विजय के बाद उसे सकारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को उदयगिरि अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। नेक्स्ट है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की जो कि कालिदास अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था। उसे परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फयान 399 से 414 ईस्वी भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न हैं कालिदास, धन्वंतरी, बहुरुचि, अमर सिंह, छपनक, घटकपर, शकु, बेताल भट्ट, बारामिहिर। नेक्स्ट फैक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासक का वर्णन प्राप्त है। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम में मिले हैं। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम ने व्याग, बल, पराक्रम, महेंद्रदित, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बख्तियार खिलजी ने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। उसका शासनकाल 40 वर्ष का था जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। इसमें क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख गाजीपुर हूणों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोरणमल मिहिर कुल प्रसिद्ध हूण राजा थे। नेक्स्ट है, काहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को शकोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित पीक्षा कहा गया है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति देखें तो गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजपद वंशगत था लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुरुष को ही नहीं मिलती थी। ध्यान देने वाली बात है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है, गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों और प्रांतों को विभाजित था और हर भुक्ति का प्रभारी उपरिक्त होता था। भुक्तियों कई विषयों जिलों में विभाजित थी जिसका प्रभारी विषयपति होता था। प्रत्येक विषय को विष्टों में बांटा गया था और विधाएं ग्रामों में विभाजित थी। पेठ यह ग्राम समूह की इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम सभा ग्राम का प्रशासक ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ग्राम सभा के पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। गुप्ता यह देश का प्रशासक था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी संधि विग्रह संधि व युद्ध का मंत्री। कुमारा मात्य गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी। खाद्य पत्रिका राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष। महादंडनायक न्यायाधीश। ध्रुवाधिकरण भूमिकर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी उपरिक्त प्रांत का राज्यपाल। कुमारा मात्य प्रशासनिक अधिकारी। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान। महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश। बलाधिकृत सैन्य कोष के अधिकारी। महाप्रतिहार मुख्य दवारी। सैन्य संगठन की बात देखें तो सम्राट यह सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। सेना कई शाखाओं में विभाजित थी। मध्य सेना इसका प्रधान अध्यक्ष महालिपुत्लिपति होता था। अश्व सेना इसका प्रधान अध्यक्ष महाश्वपति भटानस्व प्रति होता था। रंडभान
रणभाण्डाधिकृति सैन्य कार्य में आने वाली सामग्री की व्यवस्था और पूर्ति से संबंधित कर्मचारी था। सामाजिक जीवन देखें तो गुप्त युग में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कास्ट का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति गुप्तकालीन अभिलेखों से प्राप्त होता है। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत सुनने का अधिकार मिल गया। शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में भी होने लगी। समाज में छुआछूत प्रचलित था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई। निचले 2 वर्णों की स्त्रियों को जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली, जो कि ऊपरी 2 वर्णों की स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। नेक्स्ट है, एक विवाह की प्रथा नहीं थी। गुप्त शासक बहु विवाह करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम की अनेक पत्नियां का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, समाज में सती प्रथा भी प्रचलित थी। सेनानी गोपराज की पत्नी उनके साथ चिता पर जल गई। इसका उल्लेख भानुगुप्त की एरन अभिलेख 510 ईस्वी से मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, स्मृतिकार कार्तियान के अनुसार स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। नेक्स्ट है, समाज में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व था। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। धार्मिक जीवन देखें तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म का राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया और भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया। गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा सृजन करने वाला, विष्णु पालन करने वाला, महेश संहार करने वाला पूजा प्रारंभ हुई। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का समान लक्षण हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र पाया जाता है, जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी था। नेक्स्ट है, देवगढ़ झांसी। यहाँ पर दशावतार मंदिर गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। यह मंदिर पंचायतर श्रेणी का है। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है, जो वैष्णव और शैव धर्म के समन्वय का प्रमाण था। नेक्स्ट है, गुप्त युग में मथुरा एवं वल्लभी को जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। आर्थिक जीवन देखें तो गुप्तकालीन मुद्राएं एवं अभिलेख तत्कालिक आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त काल की समृद्धि के कारण है। भूमि, इस काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, रहने वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, खिल भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो, अपरहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि। कर व्यवस्था, आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था। कर 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली हम लोग देखें तो भाग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा। भोग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर। उद्रंग, अस्थायी काश्तकारों के लिए कर। उपरी कर, अस्थायी कृषकों के लिए कर। ऋण, द्रव्य नकद के रूप में किया जाने वाला कर। वृष्टि, निःशुल्क और बेगार श्रम। दिनार, स्वर्ण मुद्राएं। अगहार, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भूमिकर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाधुरन या ध्रुवाधिकरण कहलाता था। व्यापारी कारवा को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सारद्वा कहलाता था। इस काल में व्यापारी और शिल्पियों के 4 संगठन थे: निगम, पुंग, गण और तथा श्रेणी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। सिंचाई के लिए राहत या घट यंत्र का प्रयोग होता था। भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारी को न्यायाधिकरणी कहा जाता था। कर्णिक या महापक्षलीपटलिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। बंदरगाह, पूर्वी भारत रामलिपि घंटसाला, पश्चिमी भारत भिगनु कक्ष भरौच सोपारा कल्याण है। इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया तथा उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया। दशागीतिक सूत्र, आर्याष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बरामीर ने अपने ग्रंथ पंच सिंधितानिका में 5 प्रांतीय सिद्धांतों पैतामह, रोमक, पोलिस, बस्टी,
वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण किया है। ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सुश्रुत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। धन्वंतरी, जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की, महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत का गुरु कहा जाता था। गुप्त कला की बात करें तो कला के क्षेत्र में गुप्त काल की अपनी उत्कृष्टता चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल में मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर युक्त मंदिर देवगढ़, झांसी प्रमुख है। प्रमुख मंदिर देखें, धम्मेश्वर स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नागेद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशा अवतार मंदिर देवगढ़, झांसी में है। भीतर गांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिंगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर उदयगिरि विदिशा में है। शिव मंदिर अछीचंड बरेली उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर ईंटों से निर्मित है। पवाया का मंदिर नागौद में, खो का मंदिर शंकर मठ का मंदिर जबलपुर आदि भी गुप्त काल के आकर्षण मंदिर है। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने वैभव, गौरव और तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई। अजंता की चित्रकारी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है। इसमें बुद्ध के यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध का सौंपते हुए दिखाया गया है। इस गुफा में सिंहल के राज दरबार का भी चित्र है। इसे चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। अजंता की गुफाओं में चित्र बौद्ध के महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाघ की गुफाएं। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाएं का निर्माण हुआ है। बाघ की गुफाएं धर्मनिरपेक्ष व लौकिक है। गुप्त कालीन साहित्य के बारे में बात करें तो गुप्त काल साहित्य संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुक्त है। कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा में सबसे प्रसिद्ध कवि हुए। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। वीरसेन उदयगिरि गुहा लेख का रचनाकार था। मंदसौर प्रविष्टि की रचना वत्सवर्ती ने की थी। पुस्तक लेखक और उसकी रचनाएं कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविका मित्रम, कुमार संभवम, मेघदूत, राज रघुवंश, विक्रमोर्वशीय है। भास स्वप्न, स्वप्नवास दत्तम, कर्णभारम, चारु दत्तम, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, बाणभट्ट हर्षचरित है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम है। शूद्रक मृगकाटिकम, भौमक, रामानुजुनम यम, वृत्य, वत्सवर्ती, रावण वध, राजशेखर, काव्य मीमांसा, अमर सिंह, अमरकोश है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो न छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।